हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त आशुतोष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कौन कौन विद आशु में। तो आज बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि जो ये शेयर मार्केट में स्टॉक प्राइस होते हैं, बेसिकली ये ऊपर नीचे क्यों होते हैं, मतलब ऐसा क्या, इसके पीछे का क्या साइंस है जिसकी वजह से जो है कोई भी शेयर प्राइस में किसी समय एकदम से उछाल हो जाती है, किसी समय एकदम से वो जो है लोअर सर्किट में आ जाता है। ऐसा क्या, मतलब क्या चीज़ें चलती रहती हैं जो कि जो है जिसकी वजह से शेयर प्राइस में मूवमेंट होता है, क्यों आखिर वो अप डाउन ऐसा खेल क्यों चलता है। तो देखिए, सबसे पहला जो है जो चीज़ें हैं शेयर मार्केट में, तो होता क्या है कि शेयर, कोई भी शेयर आपका जो है जो चलता है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के दम पे चलता है। एक होता है बायर, दूसरे होते हैं सेलर। बायर होना, बायर और सेलर इन दोनों का जो है मतलब एक तरीके से पूरक मान के चलिए कि जो है अगर कहीं पे कोई सामान बिक रहा है तो उसका खरीदार भी वहाँ उपलब्ध होगा। अभी देखिए, इसको एक तरीके से एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मान लीजिए जैसे आप किसी भी दुकान पे कोई भी एक कोई कपड़ा खरीदने गए या कोई कपड़ा ही खरीदने गए सपोज इट, मान लीजिए, और आपको उस चीज़ की मतलब करंट टाइम पे जिस समय आप गए तो उसी समय उसके जो है 10 लोग और जो है मतलब खरीदार और आ गए जैसे ही आप दुकान के अंदर एंटर हुए। अभी देखिए, कपड़ा एक है और जो उसके खरीदार हैं वो लगभग 10 हो गए। तो मतलब कि उसकी जो है जो उसकी डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अब जब डिमांड बढ़ी तो अगर जो वहाँ का दुकानदार है वो चाहे तो उसका रेट जो है मतलब रेट उसका मान लीजिए 100 रुपये ही है, मगर जो है कोई कह रहा है कि मुझे 110 में दे दो, कोई कह रहा है मुझे 120 में दे दो, क्योंकि चाहिए सबको वही। तो ये चीज़ होती है किसी भी शेयर प्राइस को बेसिकली जो है ऊपर और नीचे ले जाने के लिए। अभी इसको अगर हम अपने मार्केट से जो है रिलेट करें तो मान लीजिए कोई भी शेयर प्राइस करंट टाइम पे 10 रुपये में चल रहा है और एकदम से कोई भी ऐसा कंपनी में कुछ चेंजेस हुए जिसकी वजह से सभी को ऐसा लगा कि जो है भाई कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी और उसमें बायर बढ़ गए। तो जब बायर बढ़ जाएंगे और सेलर एकदम कम हो जाएंगे तो आप मान के चलिए कि उसमें जो है आपका सीधे जो है अपर सर्किट लगेगा, 10% का लगेगा, 20%, जिस तरीके से कंपनी की मार्केट कैप होगी उसी अकॉर्डिंग उसमें जो है शेयर प्राइस इम्पैक्ट करेगा। तो टोटल खेल जो है आपका बायर और सेलर का है, प्लस जो है जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसका शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इसी तरीके से जब सप्लाई जो है होगी तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस जो है, बहुत ज़्यादा सप्लाई में माल है, मान लीजिए लोग बेचना ही चाह रहे हैं उस चीज़ को और डिमांड घट रही है, तो वो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस जो है धीरे धीरे नीचे होता चला जाएगा। अच्छा, अभी इस चीज़ को देखें अगर हम लोग जो है तो बेसिकली इसके पीछे कुछ चीज़ों को और मैथ चलता है जो कि जो है शेयर प्राइस को ऊपर लेकर के जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है न्यूज़। किसी भी मीडिया चैनल्स में कोई भी चीज़ अगर आकर के किसी ने किसी तरीके की न्यूज़ दे दी कि कंपनी में कोई आग लग गई या कंपनी में किसी तरीके का कोई फ्रॉड हो गया या कंपनी के मैनेजमेंट ने कोई ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से उसकी फ्यूचर आने वाले समय में फ्यूचर्स में अर्निंग ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, तो उसका इम्पैक्ट जो है शेयर प्राइस पे इमिडिएटली पड़ता है। मतलब अभी उस न्यूज़ मिली और सेलर जो है हावी हो जाते हैं चीज़ों पे कि मतलब शेयर प्राइस पे, और वो ऑटोमेटिकली जो है चीज़ों को मतलब बहुत तेज़ी से जो है उस चीज़ का इम्पैक्ट आता है। अभी उसका देखिए दूसरी चीज़ जो आपका होती हैं वो होती हैं आपकी, जैसे किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स हर साल आती हैं। अभी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स आने में होता क्या है कि मैनेजमेंट ने कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कही है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा बड़ा कैपेक्स कर रहा है या उसको कोई ऐसा विज़न दिख रहा है जो कि जो है जिसकी वजह से वो आगे कंपनी ग्रो करने वाली है, तो इस चीज़ का भी जो है इम्पैक्ट बहुत तेज़ी से जो है शेयर प्राइस पे आता है। तीसरी चीज़ हो गई जो कंपनी कॉन कॉल्स करती है, अपने रिजल्ट्स अनाउंस करती है हर क्वार्टरली, तो बहुत से लोगों की उस चीज़ पे नज़र होती है कि आखिरकार कंपनी किस दिशा में जा रही है। मान लीजिए कंपनी जो है अभी तक के 10 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी और एकदम से जो है नेक्स्ट क्वार्टर में उसने जो है एक ही क्वार्टर के अंदर जब जो है 5 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया, तो जो मार्केट में बाय और सेलर होते हैं वो एजम्पशन लगा के चलते हैं कि भाई आगे आने वाले समय में इसमें और ज़्यादा जो है डिमांड आने की संभावना है, तो इसका भी जो है इम्पैक्ट आपकी शेयर प्राइस से बहुत तेज़ी से पड़ता है।
तीसरी चीज़ जो है, जब कंपनी जो है अर्निंग करती है तो अर्निंग के बाद एक कॉन्फ्रेंस कॉल आयोजित करती है, वो होती है कॉन कॉल। कॉन कॉल में मैनेजमेंट कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बता रहा है जिसकी वजह से जो है शेयर प्राइस आने वाले समय में थोड़ा सा जो है आगे बढ़, मतलब कुछ ऐसी बात बताए कि भाई जो है हम फ्यूचर का प्रोजेक्शन ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं, या कोई ऐसा ब्राउन फील्ड या ग्रीन फील्ड कैपेक्स कर रहे हैं, जो हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, हम जो है यहाँ पर कोई और चीज़ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है जो होती हैं कॉन कॉल और इन्वेस्टर पीपीटी में, ये सब चीज़ें भी जो है किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को आगे बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करती हैं। तीसरी चीज़, जो सबसे लास्ट चीज़ हो गई वो आपकी, वो हो गई जब से कंपनी को, किसी भी कंपनी को ऑर्डर मिल गया, अभी ऑर्डर मिल गया तो इसका इम्पैक्ट विद इन, मतलब जैसे ही आपको किसी कंपनी को ऑर्डर की न्यूज़ मिलती है, तुरंत जो है उस कंपनी के शेयर प्राइस में जो है इमीडिएटली इफेक्ट आता है कि आखिरकार जो है, हालांकि देखिए ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, हो सकता हो शायद जो है 6 महीने के लिए ऑर्डर मिला हो, 1 साल के लिए ऑर्डर मिला हो, मगर मार्केट क्या है ना, बहुत ही आगे फास्ट फॉरवर्डिंग होती है, वो बहुत तेज़ी से एज्यूम करती है कि आखिरकार आगे आने वाले समय फ्यूचर में क्या उसकी अर्निंग हो सकती है। तो इस चीज़ को एज्यूम करके उसके शेयर प्राइस में ऑटोमेटिकली जो है ऊपर नीचे अप एंड डाउन चीज़ें चलती रहती हैं। अभी मैं पर्सनली, जो मेरा क्या सोचना है, किसी भी कंपनी में अगर अर्निंग है, अर्निंग अगर होती है, मतलब उसके ईपीएस में इफेक्ट आ रहा है, वो प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है, तो उस कंपनी को मार्केट ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड करेगा ही करेगा। मतलब अगर अर्निंग उसकी बढ़ रही है तो शेयर प्राइस नीचे जाने की संभावनाएं बिल्कुल एकदम ना के बराबर होती हैं। अगर अर्निंग नहीं आ रही है किसी भी कंपनी में तो शेयर प्राइस धीरे धीरे चीज़ें जो है उसकी बिगड़ेंगी। आपको, अगर आप किसी कंपनी की अर्निंग को प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है कि इस कंपनी की अर्निंग में, तो ये आपके लिए जो है, मतलब अगर आपने इस चीज़ का एजम्पशन लगा लिया कि जो है फ्यूचर में इस कंपनी की अर्निंग में क्या इम्पैक्ट आएगा या कैसे क्या चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, तो अब मार्केट अभी कुछ समय के लिए मान लीजिए ख़राब चल रहा है, कुछ आने वाले समय में कुछ हो सकता हो अच्छा चलने लगे, तो जिन कंपनियों में अर्निंग है उनके शेयर प्राइस में ऑटोमेटिकली जो है मूवमेंट बहुत तेज़ी से आएगी। बिना अर्निंग के किसी भी शेयर का ऊपर जाना बिल्कुल भी, मतलब एक तरीके से संभव नहीं है, किसी भी तरीके से संभव नहीं है। अगर किसी कंपनी में अर्निंग नहीं है तो फिर जो है शेयर प्राइस का मूवमेंट, अगर आप सिर्फ इस एजम्पशन में बैठे हो कि जो है नहीं इसमें आने वाले समय कुछ ऐसा अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। अर्निंग का आना बहुत ज़रूरी है उसकी शेयर प्राइस को ऊपर जाने के लिए।